बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। खूबसूरत होना कैफियत का नाम है। इंसान को खूबसूरती अच्छी लगती है, हम खूबसूरत रहना भी चाहते हैं, पर ख़वातीन इस मामले में ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। कोई हर्ज नहीं है, ये ख्वाहिश भी रहनी चाहिए, आरज़ू रहनी चाहिए, पर सुनी सुनाई बातों से, लोगों के टोटकों से या सोशल मीडिया पे बैठ के जो चीज़ सुनी, वहाँ लिखा किसी ने कि स्मूदी पिया करो, आपने स्मूदी शुरू कर दी। वहाँ किसी ने लिखा कि आप टमाटर खाया करो, आपने टमाटर खाने शुरू कर दिए। जो वहाँ लिखा है, आप बगैर किसी अथेंटिक तहकीक के, रिसर्च के, इन टोटकों से तो स्वाय ज़िंदगी को आप अपना तमाशा बना लो और कुछ नहीं बन सकता। मेरे पास पिछले दिन एक खातून तशरीफ़ लाई और उन्होंने कहा कि मैं पिछले 1 माह से इसबगोल खा रही हूँ। तो मैंने पूछा वो क्या प्रॉब्लम था आपको, क्यों इतना खाया? उसने कहा जी वो खा के पेट भर जाता है और मेरा ख्याल था कि बताया यही गया था कि इससे वज़न कम हो जाएगा, लेकिन कम होने की बजाय मुझे एक तो कब्ज़ हो गया, दूसरा लिकोरिया हो गया, तीसरा मुश्किल सर दर्द रहना शुरू हो गया। अल्लाह के बंदो, ये जो इसबगोल है वो किसी और मसले के लिए है। जब आप मोटापा कम करने वो पेट में जाएगा, वहाँ आपका मैदा फिल कर देगा, लेकिन जब मुश्किल वहाँ जाता रहेगा तो जो साथ में वो साइड इफ़ेक्ट डालेगा, जो आपकी कब्ज़ करेगा, उसके नतीजे में आपको कितने सारे और नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। दुनिया में एक अदारा है जिसे WHO कहते हैं। ये अदारा बहुत सालों से है। अभी लाइक कोरोना में इसने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी, लोग इसकी इंस्ट्रक्शन मानते हैं। मुझे काहिरा में इनके हेड ऑफिस जाने का मौका मिला एंड आई वाज अमेज्ड जब उनके वहाँ के जो हेड थे वो लेके अपने ऑफिस दिखा रहे थे, तो उन्होंने एक जिम दिखाया कि सुबह दफ्तर स्टार्ट करने से पहले ऑलमोस्ट हर उनका ऑफिसर आधा से पौना घंटा उन मशीनों पे जॉगिंग करता है, वॉक करता है। आज से कई बरस पहले WHO का कहना था कि जिसने मोटापा कम करना है या अपने आप को रोकना है वो कुछ काम करे। लाइक उनका ख्याल था कि उसे 15,000 कदम रोज़ चलना चाहिए। ये तकरीबन उस ज़माने में 1.25 घंटा बनता था। फिर हौले हौले रिसर्च नई आई, जो लेटेस्ट है वो जो कहते हैं कि आपको आधा घंटा ब्रिस्क वॉक डेली करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक कहते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा आप तेज़ चलते हैं, एक है जैसे धीरे धीरे आप सुस्ती के मारे हुए चलते हैं। एक होता है ब्रिक्स जिसमें आपका जिस्म एक्टिव रहता है और आप तेज़ कदम उठाते हैं, साथ वाले को आपका साथ देते हुए दिक्कत होती है, इसको ब्रिस्क कहते हैं। दूसरा, जो उस आधे घंटे में आपने 8,000 कदम, अब वो कैसे गिनेंगे? या तो आप अपनी तस्मीम पूरी कर लीजिए, या फिर ये हो सकता है कि अभी इस साइंस ने और नेट ने बड़ा ही शानदार काम किया है, पोरोडोमीटर बना दिया है। ये आप अपनी कलाई पे रख लें, जेब में डाल लें, ये आपके साथ साथ 3 काम करता है, बड़े ही उम्दा काम करता है। और ये आप आराम से अपने जो मोबाइल है वहाँ पर जाइए प्ले स्टोर में और उसको वहाँ से ऑन कर लीजिए। ये इतना आसान है, इजी टू यूज़ है। आपकी कैलोरीज कितनी है, बर्न कितनी हो रही है, ये आपको पता चल जाएगा। आपको पानी का इंटेक कितना चाहिए, ये भी आपको मैसेज भी आने लग जाएगा अगर आप वो सेट कर लो कि आज आपने गिलास कम पिए हैं, आपको 6 पीने थे, 7 पीने थे, और वो आपको बार बार रिमाइंड भी कराएगा। जो तीसरी चीज़ है कि जितना आप चलोगे वो आपके कदम गिनेगा। मेरी छोटी बेटी इन दिनों सुबह सुबह या दोपहर जब इस वक्त मिले तो लॉन में चक्कर लगा रही होती है। अच्छा, उस वक्त वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने कदम पूरे कर रही होती है। हालांकि अभी वो बिल्कुल स्मार्ट और मुतवाज़न उसकी सेहत है, लेकिन वो कायल है कि हर इंसान को अपने लिए आधा पौना घंटा तो निकालना चाहिए। इनफैक्ट आपकी वॉक अच्छी हो जाएगी तो आपका मोटापा तो हो नहीं सकता। नंबर 1 जो है वो रुक जाएगा। नंबर 3, जब आपकी कैलोरीज बर्न होने लग जाएंगी रेगुलर, WHO ये भी कहता है कि आपको हफ्ते में 5 दिन 2 दिन आप रेस्ट कर लें, पर 5 दिन आपको रेगुलर अपने आप को वक्त देना चाहिए। मैं ऑफ एंड ऑन अपने आप को वक्त देता हूँ, 1 घंटा तो दे देता हूँ, लेकिन जब इन सर्दियों में नागा होता है तो सच्ची बात है ऐसा लग रहा होता है जैसे अपने साथ कोई ज़्यादती की है, कोई चोरी की है और ये वक्त चुरा लिया है। चाहे अच्छा, मैं आराम का मुझको शौक़ नहीं होता, पर बाज़ बात धुंध ज़्यादा हुई, सर्दी ज़्यादा हुई, बंदा सुस्ती कर लेता कि चलें आज मिस कर लूँ। उसके 2 नुकसान मुझे तो और भी होते हैं, लेकिन ये कि जो इनफैक्ट आपकी एनर्जी का लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। टोटके मसलन बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती हैं, वो कहती हैं कि जी हमने निहार मुँह शहद पीना शुरू किया हुआ गर्म पानी में डाल के। कुछ आती हैं हमने निहार मुँह पानी में नींबू निचोड़ के पीती हैं। अच्छा, कुछ ये जो स्मूदीज़ पीने का रिवाज आया हुआ है। इनफैक्ट इनमें से कोई एक चीज़ भी आपके मोटापे का रोग, इनमें से कोई चीज़ भी आपके मोटापे से जान नहीं छुड़ा सकती। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द मोटापा। इनफैक्ट
ये एक तदरीजी अमल है। जब आपका पेट ख़राब होता है और आपकी सेहत ख़राब होती है, फिर भागते हैं आप डॉक्टर के पास। अल्लाह के बंदो, पहले ही किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता कर लो, पहले ही किसी फूड वाली खातून से जो आपको एक चार्ट बना दे आपकी उम्र के लिहाज से, वज़न के एतबार से, मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारें। कुछ चीज़ों को नो करना आपको आ जाए, यानी ये थोड़ी परहेज़ होती है, ये एहतियात है कि सामने कुछ चीज़ है ही नहीं और आप कहें मैं तो मिठाई से बड़ी परहेज़ कर रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, जब सामने केक रखा हो किसी बहुत ही अच्छी कंपनी का, चाहे वो हैदराबाद वाले जो बॉम्बे वाले हैं उनका हो, या किचन कुजीन का हो, अवारी वालों का हो, इनफैक्ट जब भी सामने अच्छा केक हो, इन दिनों जलाल वाले बहुत अच्छा केक बनाते हैं, उस लम्हे जो आप अपने आप को रोकते हो, अपनी उंगलियों को और अपने आंखों में वो जो उतरी हुई होती है उस वक्त उस केक को देख के वो कैफियत, अगर आप उसको रोकने में कामयाब हो जाते हो तो मोटापा और उसके जो माबाद तबीयत असरात होते हैं उन सबसे आप बच जाओगे। इनफैक्ट याद रखिएगा, मोटापा एक दिन में नहीं आता। मोटापे से बचना, उसको रोकना, ये एक मुस्तकिल फीलिंग है, मुश्किल एहसास है और ये दूसरों की मदद से नहीं दूर होता। जिन जिन लड़कियों ने मुख्तलिफ़ तरह के सप्लीमेंट्स खाए हैं, अपनी भूख को रोका है, बाद में उनके चेहरे पे लटक गई है खाल और इनफैक्ट जो ही वो छोड़ती हैं सप्लीमेंट तो एकदम से फिर पेट और पूरा जिस्म आपका भद्दा हो जाता है। इस पर इंशाल्लाह किस रोज़ मैं तफसील से बात करूँगा कि आपके लिए एक बैलेंस डाइट क्या हो सकती है और क्या चीज़ है जो आपको मोटापे से रोक सकती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी कि जादू से और इन टोटकों से अगर मोटापे कम करने होते और सारे जो इस तरह के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो आपको टोटके दे रहे होते हैं, खुद उनके अपने पेट बड़े हुए होते हैं, हद से बड़े होते हैं। और हमने तो बचपन में ये भी सुना कि कमान से निकला हुआ तीर और बेल्ट से निकला हुआ पेट कभी वापस नहीं जाते, वो अपना निशान छोड़ जाते हैं और उनको वापस करने में काफ़ी तगोदो, यानी एक सूरत तो ये हो सकती है वहाँ जाके आप तीर को उठा के वापस ले आओ, और दूसरी सूरत ये होती है कि जितना आपने ज़ोर लगा के पेट बढ़ाया था, वज़न बढ़ाया था, उतना ज़ोर तो कम से कम लगाएं अपनी सेहत को खूबसूरत बनाने और वज़न को कम करने। लेकिन जादू से, टोटकों से बचिए, ये आपको ज़्यादा डिज़ास्टर मिले जाते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।